दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया है और वह है पैसा। जी हाँ दोस्तों, यह सच है कि पैसों से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यह भी सच है कि पैसों से लगभग सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है। इस माया के दलदल में एक बार जो फंस गया वह पूरी जिंदगी दुखी ही रहता है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि वही संत इस बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। दोस्तों, यही तो माया का खेल है, जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिसने इसे समझ लिया वह माया के सहारे बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंच गया। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जैसे ही थोड़ा पैसा आता है वे घमंड में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पैसों के नियम को नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती माँ की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है, जबकि लक्ष्मी माँ की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती माँ यह कहती हैं कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, लेकिन यदि मैं आ गई तो कभी जाऊंगी नहीं। ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन दूसरी ओर लक्ष्मी माँ का यह नियम होता है कि वह जल्दी आती हैं और उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं। यदि किसी इंसान को पैसे को सही तरीके से संभालना नहीं आता तो बहुत जल्दी लक्ष्मी उस घर से निकल जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको 6 ऐसे खर्चों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए। तभी आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है। आप चाहे जितना भी कमाते हो, यदि आप इन 6 जगहों पर अपना खर्चा कम कर दें तो धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही है कि अपने खर्च को कम करें और ज्यादा पैसा कमाने के तरीके ढूंढें। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास भैंस थी और दूसरी के पास बकरी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने कभी दूध की कीमत को समझा ही नहीं। वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी और उसे ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है यह वह औरत जानती ही नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जिसके पास बकरी थी, वह औरत दूध की कीमत को जानती थी। वह दूध की एक एक बूंद को बचा कर रखती थी। उससे दही जमाती, मक्खन बनाती और फिर घी निकालती थी। धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी इकट्ठा कर लिया। अब जिसके पास भैंस थी उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं। एक दिन उसके घर में मेहमान आ गए। मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए वह औरत उस बकरी वाली औरत के पास गई और उससे 1 पाव घी उधार मांगी। उसने यह कहकर घी लिया कि मैं अपनी भैंस का दूध निकाल कर घी बना लूंगी और तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। बकरी वाली औरत ने घी उधार दे दिया, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी भैंस वाली औरत ने उसे घी वापस नहीं किया। एक दिन बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास गई और कहा, मैं अपना घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर भैंस वाली औरत कहने लगी, कौन सा घी? भला मैं तुझसे घी क्यों लूंगी? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी। मैं तुझसे उधार क्यों मांगूंगी? यह कहकर उसने घी देने से मना कर दिया। बकरी वाली औरत ने इस घटना को गांव के कई लोगों को बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही कहना था, भला भैंस वाली औरत बकरी वाली औरत से घी क्यों मांगेगी? गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम था। बकरी वाली औरत अपनी समस्या लेकर उस गुरु के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। गुरु ने भैंस वाली औरत को अपने आश्रम में बुलाया। भैंस वाली औरत भी वहां पहुंची और अपनी बात रखते हुए बोली, गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है। मेरे पास तो भैंस है, मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब गुरु को इसका फैसला करना था। उन्होंने दोनों औरतों को एक एक लोटा पानी दिया और कहा, यह पानी लो और जाकर अपने हाथ पैर धोकर आओ। भैंस वाली औरत ने कहा, गुरुदेव, एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी वाली औरत पानी लेकर चली गई। उसने अच्छे से अपने हाथ पैर धोए
और लौटे में थोड़ा पानी बचा कर ले आई। वहीं भैंस वाली औरत ने सिर्फ हाथ धोया और लौटे का सारा पानी खत्म कर दिया। दोनों औरतें लौटकर गुरु के पास आईं। गुरु ने कहा, भैंस वाली औरत ने बकरी वाली औरत से घी लिया था और उसे वह घी वापस करना चाहिए। गांव के लोग पूछने लगे, गुरुदेव, इससे यह कैसे साबित होता है कि उसने घी लिया था? गुरु ने समझाया, यह देखो, इस औरत ने लोटे में थोड़ा पानी बचाया और अपने हाथ पैर धो लिए। यह होती है किसी चीज की कीमत समझना। दूसरी ओर भैंस वाली औरत ने सारा पानी खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसे चीजों की अहमियत नहीं पता। इसी तरह उसने घी की कदर नहीं की और उधार लिया हुआ घी भी भूल गई। यह सुनकर भैंस वाली औरत गुरु के चरणों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अभी घर जाकर घी वापस कर दूंगी। गुरु ने कहा, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई है। छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में बड़ा लाभ बनकर लौटती है। यही बात लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी भविष्य में हमें अधिक लाभ देगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए जानते हैं उन 6 खर्चों के बारे में जिन्हें आज से ही बंद कर देना चाहिए। पहला खर्च जो आपको आज ही बंद कर देना चाहिए वह है दिखावा करना। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है। यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो वे कहते हैं, हम किसी से कम हैं क्या? वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, न कि कोई फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करने होंगे और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस वही लें, लेकिन कभी भी किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वे लोगों को लुभाने के लिए स्कीमें लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट पर कोई वॉच मिल रही है तो चाहे हमारे घर में 2-4 वॉच रखी हुई हों फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। जिस भी चीज की हमें जरूरत नहीं है हम उसी चीज में लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं। इससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वह है उधार लेना। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास अभी आया ही नहीं है उसे भी अगर हम खर्च कर देते हैं तो अमीर बनने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। साथ ही हम उन बातों का पालन नहीं करते जो हमें गरीब बनाती हैं, तो फिर हम अमीर कैसे हो सकते हैं? बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि जब उन्हें इसमें फायदा होगा तो लोन वापस कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जितना उन्हें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा उन्हें लोन का ब्याज भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। चौथी जो चीज है और सबसे अच्छी बात भी है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं और फिर फोन से पेमेंट करते हैं तो आपके पैसे खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको अपने खर्चे की कीमत समझ में आती है। तो आपको महसूस होगा कि पैसा खर्च हो रहा है और आप फिजूल खर्ची से बच पाएंगे। अगर आपको यकीन न हो तो ऐसा करके देख लें। मार्केट में जाएं और किसी सामान का पैसा अपने फोन से चुकाएं।
आप पाएंगे कि तब आपको यह महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर भुगतान करेंगे, उस दिन आपको जरूर लगेगा कि पैसा जेब से जा रहा है और ज्यादा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देख लें कि क्या वाकई उस चीज की आपको जरूरत है। बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हम उन्हें खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें सिर्फ वही चीजें खरीदनी चाहिए जिनकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई फालतू शौक ना पालें। आपने महसूस किया होगा कि इस दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण शौक है। आज के समय में 10,000 का फोन उपलब्ध है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन मिल रहा है। दोनों में फर्क बस इतना है कि किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है और किसी को 2 लाख का। अमीर आदमी महंगा फोन रखता है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी अमीरी को दिखाता है। यही शौक महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां समय समय पर शौक वाली चीजें बनाती रहती हैं ताकि हमें लुभा सकें। जब हमें वे चीजें पसंद आती हैं तो हम उन्हें तुरंत खरीद लेते हैं। कंपनियों को पता है कि लोगों का शौक कभी खत्म नहीं होगा और इसी वजह से उनका मार्केटिंग भी कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए अपने शौक पर काबू रखें। जितना हो सके कम शौक पालें, क्योंकि शौक से हमारी जिंदगी नहीं चलती, बल्कि मेहनत करने और पैसे को बचाने से जिंदगी चलती है। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही लोग यह कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन असल में वे खुद भी पैसों के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। हमें वे कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो, लेकिन उनकी जिंदगी में ध्यान से देखें तो उनके लिए भी पैसा ही सब कुछ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ फिजूल खर्ची बताने की कोशिश की है ताकि आप उन्हें कंट्रोल में रख सकें और आपके पास पैसा बच सके। जब जरूरत के समय यह पैसा काम आता है तो जो संतोष और शांति हमें मिलती है वह अद्भुत होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।